तआला फिल किताबिल अज़ीम वल फुरक़ानिल हमीद अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून वक़ाल अल्लाहु तआला फिल किताबिल अज़ीम वल फुरक़ानिल हमीद कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकर। खुदा के नाम से हम अपनी बात का आगाज करते हैं, वही मालिक है, हम उसके करम पर नाज फरमाते। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है, फजल है। हम और आप 2 रोजा अज़ीम शान इस्लाह मुआसरा इजलास आम में आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें हमारे जमा होने को, कुछ कहने को, सुनने को अल्लाह कबूल फरमाए। दीन की महफिल है, इसलिए दीन की महफिल अदब के साथ सुनी जाए। ये मजलिस का ये मुकम्मल कायदा नहीं है कि आप खाली जगह रखें, थोड़ी सी आप हरकत करें, दीन की बात सुनने के लिए थोड़े मोहताज बने। वल्लाहु गनी व अंतुमुल फुकरा, हम सभी लोग मोहताज हैं उस अल्लाह के, अल्लाह के रसूल के। इसलिए आप थोड़ी सी हरकत कर लेंगे, आपके दिल के अंदर जब वो बातें पहुंचेगी तो असर रखेगी। आप अगर बीच में जगहों को खाली रखेंगे, आपका आना हो सकता है कि नामुराद हो जाए। इसीलिए आप थोड़ी सी ज़हमत गवारा करें और अपने आगे जो खाली जगह हैं उनको आप भर लें। मैं आपके सामने कोई बयान के वास्ते नहीं आया हूं, बल्कि आपसे और अपनी बात कहने आया हूं। मैं आपको 3 पैगाम दिल में देकर जाऊंगा। उन तीनों पैगाम को अगर आप अपने दिल में जगह बना लेंगे, मदरसे वालों का यह जलसा करना, आपका आना, हमारा बोलना रोज़े क़यामत में गवाह बन जाए। इसीलिए 3 पैगाम को आपको गौर से सुने। मैंने कुरान करीम की आयत फरमाई, कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास। हम कौन हैं, हमारी हकीकत क्या है, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। पहले तो इस मकसद को पहचानना होगा, इस दुनिया में आने के हमारे मकसद क्यों है। हमारे बाप दादा आए, उनसे पहले के लोग आए, उनसे पहले आए, चले गए, कहां गए, ये बात का भी पता लगाना है। क्या इस दुनिया में इंसान आते हैं 60 साल 71 साल जिंदगी गुजार कर फिर रब के हवाले हो जाते हैं? क्या फिर वहां पर कोई बात होगी, कुछ बात सवाल जवाब होंगे? इसलिए इस रहती दुनिया में दुनिया के दस्तूर, दुनिया के मसाइल के तरीके पर अपने आप को जिंदगी गुजारे, वही जिंदगी आपकी कामयाब। वरना याद रखें आप, इस्लाह हमारे बीच सदर मोहतरम वो मास्टर साहब बैठे, इस्लाह किसको कहते हैं, सुधार किसे कहते हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। किस चीज को हम इस्लाह कहेंगे, किसकी इस्लाह करने बैठे हैं। कहा कि इस्लाह एक मुआशरे की इस्लाह। मिसाल के तौर पर यूं समझिए, 4, 5, 10 लकड़ी को हम कश्ती कहेंगे, 4, 5, 10 लकड़ी के गेठरी को हम कश्ती कहेंगे। वो हमारे समुंदर में काम आ सकती है? नहीं। उस लकड़ी को अगर हम आरास्ता व पैरास्ता करके अगर उसकी कश्ती बना लें, वो पानी में हमारे चलने के लिए काम आए। दूसरी मिसाल आप यूं समझें, आपके रूम में एक रूम है घर के अंदर, उसके अंदर आपका बल्ब नहीं है, आप दुनिया के सारे लोग परेशान हो जाते हैं, ये रूम पूरा अंधेरा सा लगता है, उसमें आप बल्ब का इंतजाम करते हैं। अगर आपके घर के दरो दीवार में कभी रोगन रंग थोड़ा सा कम हो जाए तो आप पेंटर को बुला के उसकी इस्लाह करते हैं। आपके दरमियान में कोई सड़क टूट जाए, उसकी शिकायत लेकर मंत्री जी के पास जाते हैं, उसकी भी इस्लाह करते हैं। मुखिया जी के पास जाते हैं, सड़क हमारा मरम्मत करवा दीजिए, आप बहुत सारे फिक्र करते हैं।
लेकिन हमारे समाज में अगर कोई बुराई आ जाए, हमारे समाज में अगर कोई बुराई आ जाए तो उसकी इस्लाह कैसे की जाए, उसकी इस्लाह कैसे की जाए। इसीलिए उलमाए किराम जलसों का इनेकाद करते हैं ताकि हमारी उम्मत में जो बिगाड़ आ जाए उन बिगाड़ों को दोबारा न करने के लिए, ये बिगाड़ कैसे पनप रही है उसको रोकने के लिए इस्लाह मुआशरा का जलसा कराते हैं ताकि आपके दिलों को चोट पहुंचाया जाए और आप अल्लाह के सामने रात के अंधेरे में अपने दिल में हाथ रखकर एहसास कर सकें, मुहासबा करें। ए अल्लाह, हमने जिंदगी गुजारी है, हमने सुबह उठा है, शाम हो गई, रात हो गई, हमने ये गुनाह किया, हमने ये खताएं की, ए अल्लाह तू हमें माफ फरमा दे। अगर आप रात के अंधेरे में अपने आंख के आंसू को, गर्म आंसू को आप निकालते हैं, कसम कुर्बान जाइए, आंसू गिरने से पहले फरिश्ते आमीन कहते हैं और अल्लाह तबारक व तआला आपको एहसास करने पर तौफीक देते हैं, आपके उस दिन के सारे गुनाहों को माफ फरमाते हैं। एक पैगाम तो मैंने आपको दिया, हम उम्मते मुस्लिमा, हमारे ऊपर क्या फरीज़े हैं, हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी है, इन जिम्मेदारी को आप हम पहचाने, वरना बुरे हालात से हम गुजर रहे हैं। हम नाम के मुसलमान, हम रस्मन मुसलमान, हमारे बाप मुसलमान तो बेटा मुसलमान, दादा मुसलमान तो हम मुसलमान नहीं। मेरे दोस्तों, ये ईमान आपको बहुत कीमती जेवर के रूप में मिला है, इसको बचा कर रखना आपका फरीज़ा है। ईमान की हकीकत जब दिल में उतरेगी, जब दिल में आएगी तो दिल आपका टाल मटोल करेगा, दिल के अंदर एक चिंगारी आएगी, वो चिंगारी जब तक जलते रहेगी तो आपका ईमान एहसास कराते रहेगा। मिसाल के तौर पर हम गुनाह कर रहे हैं और किसी वक्त हमको गुनाह का एहसास हो गया, हम गुनाह कर रहे हैं, कुछ देर बाद हमको गुनाह का एहसास हो रहा है, ये एहसास आपको तौबा की तरफ लेकर जा रहा है। हम गुनाह पर गुनाह करते जा रहे हैं, हम गलत को गलत करते जाते हैं, अब एहसास नहीं होता है, वो इंसान पहलवान हो जाता है। मिसाल के तौर पर हम चोरी करते जाएं, चोरी करते जाएं और हमारी चोरी नहीं पकड़ी जाए तो हम महाचोर बन जाते हैं, हम डकैत बन जाते हैं, डाकू बन जाते हैं और सोचते हैं कि आज 1 लाख लूटे तो कल 2 लाख लूटे। इसीलिए इस दिल को आपको एहसास कराना है, अल्लाह के सामने रात के अंधेरे में आपको आंसू बहाना है। वो अल्लाह गफूर रहीम है, आपके आंसू को गिरने से पहले पहले आपके खताओं को माफ फरमा। लेकिन जुल्म पर जुल्म, नमाज कौन पढ़े? मौलवी साहब। नमाज कौन पढ़े? हाजी साहब। नमाज कौन पढ़े? सोफी साहब। नमाज कौन पढ़े? गांव के 40 साल के आदमी। ये मुआशरा, ये हमारा मुआशरा, हम सारे लोग आपस में मिलकर बैठे हैं कि हम क्या लेकर जाएंगे यहाँ से। हमारे अंदर इस बात की भी यह है कि जब हम शादी करेंगे, एक ताजमहल बनाएंगे, एक खूबसूरत मस्जिद बनाएंगे, उसके बाद बाल बच्चे हो जाएंगे, फिर नमाज शुरू करेंगे। है आपको उम्मीद? कुरान करीम चीख चीख कर पुकार रहा है, वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। इंसान, किसी को कुछ पता नहीं है कि तुम्हारी मौत किस जगह आएगी, किस हाल में आएगी। इसलिए मरने से पहले मौत की तैयारी करने वाला बना, मरने से पहले मौत की तैयारी करने की पूरी पूरी अल्लाह हमें तौफीक दे। अल्लाह के सामने भीख मांगिए, अल्लाह के सामने रिश्ता कायम कीजिए, अल्लाह के सामने वो सारी बातों को रखिए। वो अल्लाह सुनने वाला है, वो अल्लाह देखने वाला है। लेकिन समाज की किन बुराइयों की तरफ आपका ध्यान हम मबसूल कराएं। हम खाना काबा हज करने जाते हैं,
ये बुराई हमारे समाज में है। जरा गौर कीजिए, अपने दिल को आप देखिए। खाना काबा हज कराने जाते हैं, चुपके से 4 बेटा है, चारों बेटे को हम मिलकर जमीन रजिस्ट्री कर देते हैं। बेटी कहां गई? 70 बार भी अगर खाना काबा का दामन चूमेगा, 70 बार भी खाना काबा में सजदा करेगा, ऐसे हाजियों का हज अल्लाह कबूल नहीं करेगा। क्या ये बुराई हमारे बीच है कि नहीं? ये बुराई हमारे बीच, इसलिए बहुत सारी बीमारियां हैं। किन किन बुराइयों का आपके सामने हम इजाला करें कि हमारे समाज में शादी में देखिए 100 स्कॉर्पियो, वो भी बेटी वाले का शर्त देखिए, बेशरम बेटी वाला। अरे भाई, हमारे यहाँ जब बारात आए सिर्फ व्हाइट 100 स्कॉर्पियो गाड़ी आना चाहिए, बीच में और कोई कलर नहीं होना चाहिए, ताकि हमें गाँव वाले बहुत बड़ा रईसुल आजम कहे। ये बेटे वाले से हम डिमांड, लेकिन हालात ये हो गए हैं, रोज बरोज हमारी जिंदगी की जरूरियातें बढ़ रही है। इंसान अपने अमल से खोखला होता चले जा रहा है। लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इसलिए क्रिकेट का मैदान भी आप लोगों ने देखा है, बहुत सारे जवान बच्चे, जवान साथी यहाँ पर हैं। जब एम्पायर से कोई मुशाबहत आउट नो आउट देने में होती है, तो वहाँ थर्ड एम्पायर का रिप्लाई कराते हैं। समझते हैं भाषा हमारी? तीसरा एम्पायर वहाँ मांग करते हैं। कुरान करीम उस नक्शे को खींचा है, जरा सुन लीजिए। एक पैगाम इसको भी अपने दिल में बसा कर जाइए। अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, रोज़े क़यामत पर अल्लाह तबारक व तआला इंसान की जुबान पर लॉक कर देंगे, इंसान की जुबान को बंद कर देंगे। क्यों बंद करेंगे भाई? सवाल जवाब कैसे होगा? अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, उनके हाथ हमसे बात करेंगे, आपकी जुबान को लॉक कर देंगे, मोहर लगा देंगे, थप्पा लगा देंगे। आप जो इस हाथ को अपना हाथ समझते हैं, इस हाथ में अगर एक सुई भी घुस जाए या एक कील धस जाए तो पूरा बदन आपका दर्द होने लगता है। लेकिन रोज़े क़यामत में ये हाथ आपके खिलाफ गवाही देंगे। ये हाथ बुराई की तरफ जहां भी उठा है, ये हाथ जहां भी बेटों का हक मार कर बेटियों को या बेटियों का हक मार कर बेटों को दिया है, रोज़े क़यामत में ये हाथ उनके खिलाफ गवाही देंगे। ये आंख, जिसको अपनी आंख समझते हैं, एक बाल भी चुप जाए तो पूरा बदन तकलीफ से परेशान हो जाता है, आंखों में पानी डालते हैं। लेकिन रोज़े क़यामत में बंद कोठरी के अंदर ये आंख भी आपके खिलाफ गवाही देगी। जिस्म आपका, शरीर आपका, बदन आपका, हाथ आपका, लेकिन रोज़े क़यामत में सब आपके खिलाफ गवाही देंगे। अगर बेटा आपकी बात नहीं मानता है, सरपंच साहब के पास जाते हैं, मुखिया जी के पास जाते हैं, 4 आदमी मिल बैठकर पंचायती करके मनवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन रोज़े क़यामत में वो अल्लाह तबारक व तआला जो इंसान को इस काम के लिए भेजा गया था, लेकिन मरने के बाद जो आपसे पूछगछ होगी, जब आपकी आंख आपके खिलाफ गवाही देगी, आपके हाथ आपके खिलाफ गवाही देंगे, आपके पैर आपके खिलाफ गवाही देंगे, वहां कहां जाएंगे?